जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर रोज मैसेज देते हैं कि आज मैं तुझसे मिलने आऊंगा, आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, तुझे कब किस रूप में तेरे पास आऊंगा। संगत जी, गुरु जी हमें सब कुछ बताते हैं, हमें हर एक चीज का गुरु जी मैसेज हम तक पहुंचाते हैं। संगत जी, बात हमारे पे है कि हम कई बार उसे समझ जाते हैं और कई बार हम उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा संभालते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत से हमें निकालते हैं। संगत जी, अगर हम सच्चे मन से गुरु जी से अरदास करते हैं, गुरु जी को कहते हैं, तो संगत जी गुरु जी हमारी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। गुरु जी का हर वेले संगत जी शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, जो पहला सत्संग रहेगा वो धारा आंटी जी का रहेगा और जो दूसरा सत्संग है संगत जी, उन आंटी जी ने अपना नाम रिवील करने से मना किया है। तो गुरु जी की ही बेटी है वो भी। संगत जी, दोनों ही आंटी जी के सत्संग बहुत प्यारे सत्संग है। सत्संग को जरूर सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, जब हम सत्संग को बीच में छोड़ देते हैं तो हमारे जो सवाल होते हैं उनके जवाब हम तक नहीं पहुंच पाते और हम उन्हें मिस कर देते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग को हम मिस कर देते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके या वीडियो बना करके जैसे भी संगत जी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ फेब 2023 में स्टार्ट हुई थी। मुझे मेरी मदर ने बताया था इन गुरु जी के बारे में, तब से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत बहुत शांति मिलती है गुरु जी का नाम लेने से, मंत्र जाप करने से। बहुत पॉजिटिव लगता है मुझे। थैंक यू गुरु जी, आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हम सबको। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मार्च में ही कुछ आई गॉट प्रेग्नेंट एंड कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे एंड डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा। मेरा बर्थडे वाला दिन था, उसके एक दिन पहले रात को ही फेसबुक पे मैंने देखा कि मैसेज फ्लैश हो रहे थे गुरु जी के कि कुड़िए तू चिंता ना कर, कल सब सही हो जाना है। मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, फरियाद कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ कल डॉक्टर के पास तो जाएंगे बट ऑपरेशन ना हो, सब सही हो जाए। तो अगले दिन जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि सब नॉर्मल है, ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली और मैंने गुरुजी को लख लख शुक्रिया किया कि गुरुजी थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। उसके बाद बहुत सारे सत्संग होते रहे हैं हमारे जीवन में। फ्रिक्वेंटली बटरफ्लाइज बहुत सारी दिखती है मुझे। जैसे ही मैं ऑफिस सुबह जाती हूँ, अर्ली शिफ्ट होता है मेरा, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह कहाँ इतनी बटरफ्लाइज दिखती हैं हम सबको, राइट। तो मैंने वैसे ही बोला कि गुरुजी सुबह सुबह आप कहाँ दिखोगे, मतलब आप तो दोपहर को या 10 बजे के बाद ही मतलब बटरफ्लाइज नॉर्मली दिखती हैं। तो मैंने बोला ही था अभी और हमारी स्कूटी के आगे से एक ब्लैक बटरफ्लाई गई और मैंने तभी बोला कि जय गुरुजी, आपने दर्शन दे दिए गुरुजी, सॉरी मैंने आपको आजमाया और बोला अब कहाँ दिखोगे तब कहाँ दिखोगे। हम मुंबई में रहते हैं और मुंबई में बहुत अकेलापन लगता है, मतलब हम यहाँ के नहीं हैं, बेसिकली हम चंडीगढ़ के हैं, तो बहुत अकेलापन सा लगता है एट टाइम्स। तो जब से गुरुजी घर पे आए हैं इतना अच्छा फील होता है कि कोई है बड़ा हमारे घर पे, हमारे हमें देख रहे हैं, हम पे अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के, जब से गुरुजी हमारे घर पे आए हैं उसके बाद से ही बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं हमारे घर पे। जिस दिन गुरुजी का स्वरूप लाना था हम मंदिर गए थे, गोरेगांव जो मंदिर है, और फ्लैश हो रहे थे मैसेजेस एक दिन पहले ही कि जन्माष्टमी के दिन मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मेरा ऑफिस होता है तो वीक ऑफ का बहुत सीन रहता है कि कब मिलेगा,
और उस दिन वीक ऑफ भी था मेरा, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मिला। और हम जब मंदिर गए तो वहाँ मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला और वो जन्माष्टमी का दिन ही था। तो कैसे गुरुजी ने पहले डिसाइड किया कि जन्माष्टमी वाले दिन ही मैं इनके घर जाऊँगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। जो जो मैसेज फ्लैश होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सच होते हैं। और मंत्र जाप में बहुत ही शक्ति है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट है इसी के रिलेटेड। एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में पानी चला गया और पानी बंद हो गया, कुछ वाटर प्रॉब्लम था, सप्लाई वगैरह रोक दी गई थी और वी वर वेटिंग कब आएगा पानी, कब आएगा पानी। तो लाइट भी नहीं थी, तो हम लोग टैंकर्स मंगवा रहे थे कि एटलीस्ट टैंकर से तो हम पानी अपनी टैंकियों में भरें। टैंकर तो आए बट लाइट चली गई और 8-9 घंटे हो गए, लाइट ही नहीं है। तो वो अंकल जो आए थे हमारे घर पे, उन्होंने बोला कि बेटे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर बैठ जाता हूँ, मैं वेट कर लेता हूँ, आ जाएगी लाइट तो आपके घर में मैं पानी भर के ही जाऊँगा। हमने बोला ठीक है अंकल जी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वो अंकल आए और मुझे एक दिन पहले ही मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरे घर आऊँगा तो चाय पी के जाऊँगा। मुझे लगा गुरुजी ठीक है मैसेज हैं बट हर एक मैसेज कहाँ सच होते हैं। सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसा बोला, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था आपकी गरिमा का, आपकी ब्लेसिंग का, कैसे कैसे आप ब्लेसिंग देते हो और जो भी मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं। वो अंकल वैसे ही आए, हमने बोला अंकल जी आप वेट कर लो और आ जाएगी लाइट तो आप पानी वगैरह भर देना टैंकर्स में और आप चले जाना। तो बोलते ठीक है बेटे मैं बैठ जाता हूँ। तो अंकल ने खुद बोला कि कुड़िए चाय पिला मैनू, और मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल जी सारे बर्तन झूठे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप ये पी लो, वो पी लो। एकदम से मुझे रियलाइजेशन हुई कि अरे ये तो जो मैसेज मुझे आए थे ये तो गुरुजी ही आए हैं और उन्होंने बोला कि मुझे स्टील की ग्लास में चाय देना बेटा है और मीठा अच्छा रखना। और मैंने जब चाय उनको दी मुझे इतना अच्छा लगा, हमने उनसे इतनी बातें की और लाइट ही नहीं आ रही थी। फिर मैं दूसरे कमरे में गई और मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया कि प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। मंत्र जाप मैंने लगातार किया और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी 2 बजे से पहले आ जाए लाइट, अदरवाइज़ ये अंकल चले जाएंगे और हमें पानी नहीं मिलेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, 2 बजने में अभी 4-5 मिनट थे, उसी वक्त लाइट आई, टैंकर भरा और यकीन नहीं करेंगे जब हम बाहर गए तो उन्हीं अंकल ने मुझे बोला बेटे आप मंत्र जाप कर रहे थे। मैंने बोला हाँ जी अंकल जी, आपको कैसे पता। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं भी मानता हूँ गुरुजी को, हम तो बहुत उनके भक्त हैं, हम तो अपने घर में सत्संग भी करवाते हैं और मंत्र जाप तो मैं पूरे दिन काम करते करते करता हूँ। तो मुझे लगा गुरुजी ने ही भेजा इनको हमारे घर में कि पानी का प्रॉब्लम है और जाओ आप इनका मतलब वाटर टैंक भर कर आओ। तो मैंने तभी लख लख शुक्राना किया गुरुजी का, गुरुजी थैंक यू सो मच। गुरुजी एक्चुअल में सुनते हैं, मैं यही बोलूँगी, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बिलीव कीजिए गुरुजी पे। गुरुजी टाइम लग सकता है क्योंकि गुरुजी ने बहुत अच्छा कुछ बड़ा ही सोच रखा होता है हम लोगों के लिए, बट हम लोग ही इम्पेशेंट हो जाते हैं। गुरुजी आप नहीं सुन रहे हो, आप कहाँ पर हो, सबका सुन रहे हो, इग्नोर करते हैं हम मैसेज को, जैसे मैंने भी बहुत बार किया है। बट नहीं, सत्संग हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज़ सत्संग सुने, सेवा करें, अच्छे कर्म करें और गुरुजी का नाम लेते लेते अपने जीवन का सुधार करें। मंत्र जाप करें, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, ये मैंने देख लिया है और बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी आपने मुझे चुना और हमारे पूरे परिवार पे आपकी कृपा ऐसे ही बरस रही है। गुरुजी कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी माफ़ करना। 1-2 चीज़ें हैं अभी भी, गुरुजी से अरदास की है मैंने अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए, वहाँ भी सुख शांति बनी रहे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे और गुरुजी ऐसी कृपा आप सब पे भी बरसाते रहे, यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरी आशा है आप सबके लिए। मेरा ये सत्संग जी, ये मेरा पहला सत्संग है, मैंने बहुत गलती मुझे लगता है बोलने में की है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और मैं अपना अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और आप सबका शुक्रिया, आप सबने टाइम निकाला और सत्संग सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू।
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 10-12 ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰੇ, ਔਰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਜਸਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੇਰਾ ਗਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੰਚ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੰਚ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ YouTube ਮੈਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਚ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਟਵਾਇਆ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਟਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਕੰਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਔਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਸਲੋ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨਾ ਸਟਕ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।